हेलो गाइस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे गाइस निफ्टी को कैसे एनालाइज करते हैं। कोई भी एसएमसी ट्रेडर निफ्टी को कैसे एनालाइज करेगा, ठीक है। ये वीडियो मैं किसी का भी मतलब कि एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से नहीं बना रहा हूँ। मैं खुद एनालाइज करना चाहता हूँ मार्केट को, मैं खुद बैक टेस्ट करना चाहता हूँ। तो इस वजह से मैं रेंडमली इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ना मैं कोई कट लगाने वाला हूँ, इसके अंदर कोई एडिट नहीं करने वाला हूँ, आपके सामने है, ठीक है। और गाइज आज डेट है 17 ओके नाउ। तो मैं खुद एनालाइज करना चाहता हूँ, मैं खुद बैक टेस्ट करना चाहता हूँ एसएमसी को। इससे ऐसे गाइज मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा उतना ज़्यादा गाइज मैं और परफेक्ट बनता जाऊँगा। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसे मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा बिना किसी कट के। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरीके से मैं एनालाइज करूँगा मार्केट को, देख तो प्रीवियस से एनालाइज करते हैं, ठीक है। इधर से करते हैं एनालाइज। सबसे फर्स्ट शुरू हम इधर से करते हैं। तो इधर मुझे दिखा है एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। एंड ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड पर नहीं आया था, ठीक है। इफ़ अगर मैं इस जगह पे सेल करता, ठीक है, अगर मीन थ्रेशोल्ड पे नहीं आया तो मैं इधर से सेल करता। मान लो इधर से सेल करता तो मेरी लास्ट एस एल यहाँ तक रहता, ठीक है। इसके हाई तक मैं अपना एस एल रखता, अपना टारगेट यहाँ तक रखता मैं। मेरा टारगेट बिल्कुल एक ईजी होता, ये गैप यहाँ तक होता, बिकॉज ये एक ऑर्डर ब्लॉक ही कहलाता है गैप। और एक कैंडल मतलब कि एक ऑर्डर ब्लॉक ही है, ठीक है। मतलब कि ये जो कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक ही कहलाएगी इस वजह से, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैं देखता हूँ सेकंड एंट्री मुझे कहाँ मिलेगी इस चार्ट के अंदर। फर्स्ट एंट्री मुझे इधर मिली थी एंड सेकंड एंट्री मेरे को मिली है इधर, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक है एंड नाउ इधर मैं फिर से शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा। एस एल ये रहा मेरा, ठीक है। एंड मेरा जो टारगेट रहेगा वो मैं एग्जैक्ट देखा जाए तो यहाँ तक अपन रख सकते थे, ठीक है। और अगर मुझे फाइंड करने में तकलीफ हो रही तो मैं थोड़े हायर टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट कर दूंगा इसको। जस्ट अगर हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया तो देखो ये एक एफ हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक का अपन ये यहाँ तक ले सकते हैं मीन थ्रेशोल्ड, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक ही है हायर टाइम फ्रेम का। 1 वीक का एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम इसके मीन थ्रेशोल्ड तक का टारगेट लेंगे। ये अधिकतर मार्केट मीन थ्रेशोल्ड पर आता है, 70 to 80% मार्केट मीन थ्रेशोल्ड पर आता है। तो ये इसका मीन थ्रेशोल्ड है, तो यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। एंड देन इधर से ही मेरी वापस बाइंग भी रहेगी, क्योंकि ये देख सकते हो इधर से बाइंग रहेगी। और एस एल जस्ट इसके बिलो, इस कैंडल के बिलो। एंड टीपी फिर से जस्ट अ सेकंड गाइस। तो अभी टारगेट देखते हैं, तो मेरा टारगेट कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो टारगेट अभी देखो इधर कुछ कोई सीन दिख ही नहीं रहा है, ठीक है ना। कहाँ से फॉल हो सकता है, कहीं से फॉल नहीं हो सकता, क्योंकि इन जी जो भी ये एफ है इन सबको मार्केट ने रिस्पेक्ट दे दिया है। तो अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, लिक्विडिटी, ठीक है। इस स्विंग के हाई की इक्वल लिक्विडिटी हमारा टारगेट था, ठीक है। तो इसके बेसिस पे मैंने इस तरीके से हम इसको कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। ये वीडियो मैं किसी के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे बैक टेस्ट करना है, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। मैं लॉन्ग वीडियोस बिल्कुल कम डालता हूँ अभी, तो इस वजह से, ठीक है। अब हम इधर हैं, ठीक है। ये इतने यहाँ तक गए था टारगेट, तो ये हमने टारगेट ले लिया। हम नाउ इधर मुझे फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ दिख रहा है और एक गैप भी है। तो ऑर्डर ब्लॉक तो ये रहा, और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जस्ट ये एफ है। मुझे पता है गाइस कि अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड ले या एफ के ऊपर ट्रेड ले। तो ये कंफ्यूजन बहुत ही मतलब कि सबसे ज़्यादा तकलीफ यही देता है, ठीक है ना। ये ट्रेड बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। रीज़न क्या है, क्योंकि एफ के ऊपर आएगा या ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आएगा, ठीक है ना। ये बोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आएगा या एफ के ऊपर आएगा। बट हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जाए तो थोड़ा और क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो हम 1 वीक के ऊपर जाते हैं। इसको रेस्पेक्ट दिया था लेकिन इसने ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया, तो 1 वीक पे क्या बना हुआ था इधर वो देखेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जस्ट सेकंड,
वन वीक के ऊपर एक ये एफ है पूरा इतना बड़ा, ये देखो इतना बड़ा एफ है। तो ये एफ पर नहीं आया, ये देखो ये खाली वन डे के एफ को टैप किया इसने एंड अपसाइड चला गया। ठीक है, बहुत सारे सीनरियो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक पे आता है मार्केट, और ऑर्डर ब्लॉक को कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके चला जाता है और मैक्सिमम मीन थ्रेशोल्ड के ऊपर आता है, देन ऊपर जाता है। ठीक है, अब मुझे इधर कोई इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है, वो है ये इस वजह से नहीं है क्योंकि गैप ही है। तो अगर मैं इस जगह पे हूँ तो मैं एंट्री प्लान करूँगा ना अगर, तो मेरा एसएल का रहेगा और टारगेट का रहेगा, बिल्कुल जेन्युइन। ठीक है, इफ़ मैं इधर बाय कर रहा हूँ तो मैं अपना स्टॉप लॉस को जस्ट इसके बिलो रखूँगा एंड टीपी ये इतना ही आएगा। देखो एसएल इतना बड़ा हो गया है, टीपी बिल्कुल छोटा हो गया है। ठीक है, बिकॉज इधर एक एफईजी एंड मैं एक एक्चुअल चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि इस तरीके से स्मार्ट मनी कंसेप्ट वर्क करता है, वरना मैं बता सकता हूँ आपको ऐसे ही, ये देखो ये यहाँ तक ऐसे करके बता सकता हूँ कि हाँ ये यहाँ तक गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक का ही करेंगे ना, यहाँ तक जा सकता है। अगर हम चाहते तो थोड़ा रिस्क कम कर सकते थे और इस गैप के इधर ही रख सकते थे अपने एसएल को, लेकिन नहीं, यहाँ तक भी रख सकते, इस बॉडी तक के रख सकते हैं हम, विक तक नहीं रखे तो भले इसकी बॉडी तक रख सकते हैं एसएल को। ठीक है, तो गाइस देखो इस तरीके से हम ट्रेड को प्लान कर सकते थे, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना गाइस कि इधर ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, इसको रेस्पेक्ट नहीं दिया था। ठीक है, तो मार्केट इसको रेस्पेक्ट देने फिर से आएगा। ठीक है, तो ये गैप अलग रह गया। ठीक है, एंड देखो थोड़ा टाइम के बाद वापस मार्केट ये इस एफ के ऊपर आया है, देख सकते हो, सॉरी इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आया है। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ये देखो एग्जैक्ट इसके ऊपर टैप किया है, ये देख सकते हो एग्जैक्ट इसके ऊपर टैप किया है। देन अब इधर क्या एंट्री रहेगी मेरी, सीधी सी पोजीशन है, जस्ट इधर बाय करूँगा मैं, ये स्टॉप लॉस ये रहा, टीपी ये यहाँ तक ही रहेगा क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इसके अंदर भी रिस्क रिवॉर्ड सही से नहीं मैच हो रहा है, बट हम चाहते तो थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जाके एसएल को छोटा कर सकते थे, लेकिन अभी मैं इतना डिटेल के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये इस टाइप से ही थोड़ा डीप के अंदर जाके बताऊँगा मैं। मुझे नहीं पता कोई इस वीडियो को देखे या ना देखे, बट मुझे बस खुद को एनालाइज करना है, खुद को प्रिपेयर करना है अच्छे से, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए। इस वजह से मैं ये खुद के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं बना रहा हूँ, बस ये बात है। जो चाहे वो देखे, जो चाहे वो ना देखे, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है किसी से। ठीक है, नाउ अब सेकंड सिनेरियो ये क्या है, मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक ही है। ठीक है, क्योंकि ऊपर एफ है, अगर कोई नया ट्रेडर होगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर एस एम जी ट्रेडर फिर भी उसको समझ में नहीं आएगा क्योंकि एफ अलग अलग टाइप के अंदर होते हैं बहुत। ये देखो एस एल टी पी कहाँ जाएगा, देखो ये एफ था इधर। ठीक है, तो ये एफ तक अपन ने टारगेट रख दिया इसको, तो ये कुछ 1:1 के करीबन का टारगेट हो गया है। ठीक है, लेकिन टाइम फ्रेम ज़रूर देखना, ये वन डे का टाइम फ्रेम है। ठीक है ना, और उसके ऊपर ये इतना अच्छे से वर्क कर रहा है। अब थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे हम इधर देखते हैं निफ्टी। ठीक है, अब निफ्टी थोड़े दिन पहले ये आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर आया था। ठीक है, अभी कुछ न्यूज़ आई थी, शायद बजट की न्यूज़ थी 1 फरवरी के दिन, उस वजह से बहुत अच्छा खासा अपसाइड गया था। देन फॉल होने का रीज़न मुझे पता था गाइस कि फॉल होने वाला है वहाँ से, क्योंकि इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। ठीक है, एंड एग्जैक्ट ये कुछ इसके मेन थ्रेशोल्ड के करीबन आया, मेरा सेल इधर ही बन रहा था मेन थ्रेशोल्ड पर ही। मैक्सिमम कोई भी एंट्री लूँगा मैं तो मेन थ्रेशोल्ड से ही करूँगा, कुछ भी करूँगा तो। ठीक है, तो मैं ये मेन थ्रेशोल्ड से सेल करके था एंड ये मेरा एसएल था। टीपी कहाँ तक रहता मेरा। ठीक है, नीचे इधर आपको बाइंग का एरिया क्या दिख रहा है आपको। ठीक है, बाइंग का एरिया फाइंड करते हैं तो लास्ट ये कैंडल आप देख सकते हो, ये इधर इतनी बड़ी गैप छुटी हुई थी, तो इस गैप को फिल की। ठीक है ना, इस गैप को फिल किया, यहाँ तक टारगेट लिया एंड देन नेक्स्ट डे फिर से हम इधर से बाइंग कर रहे हैं, ये देख सकते हैं इधर से फिर से हम बाइंग कर रहे हैं नेक्स्ट डे एंड अभी टारगेट मैं यहाँ तक ही मानूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से अभी निफ्टी को मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ CNXIT निफ्टी IT इंडेक्स। ठीक है, तो इसको मैंने बहुत डीप में एनालाइज किया था कल, तो ये अभी देख सकते हो इसको, कल और परसों मैंने इसको सही से एनालाइज किया, तो ये सामने बता रहा है कि कहाँ तक जाना चाहता है ये।
ये यहाँ तक जाना चाहता है, ठीक है, ये गैप तक। फर्स्ट टारगेट ये रहा अपना, सेकंड टारगेट ये, यहाँ तक जा सकता है ये निफ्टी आईटी, ठीक है। गोल्ड की बात करता हूँ, जो मेरी एक एंट्री, जैसे फर्स्ट तो बिटकॉइन में चलते हैं। बिटकॉइन के अंदर क्या सीन था आज का, फिर हम और भी चलेंगे आगे। मैं यही चाहता हूँ कि कम से कम लोग इस वीडियो को देखें यार, बस सबको पता चल जाएगा कि कहाँ से मैं मतलब कि लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री दे रहा हूँ सीधा। ये देखो एंट्री थी, ये देख सकते हो एंट्री, एंड टीपी अपना सामने है मेरे, बिल्कुल। ये अच्छा खासा ऊपर जा सकता है बिटकॉइन, ठीक है। तो गोल्ड ने आज सुबह मेरे को ट्रैप किया था। गोल्ड के बारे में बताता हूँ, जो बहुत ही भयंकर तरीके से ट्रैप नहीं किया था, एंट्री नहीं दी थी इसने, बस इतनी सी चीज़ है, 1 आवर के ऊपर है, ठीक है। ये देख सकते हो आप इस ट्रेड को, बिल्कुल ईजी ट्रेड है। पूरे 1000 पिप कैप्चर हो सकते थे, लेकिन ये गोल्ड को मंजूर नहीं था, इस वजह से नहीं हुआ। ये देखो इधर मेरी एंट्री थी, बट जस्ट अ सेकंड गाइस, ये इधर मेरी एंट्री थी, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, लेकिन ये एफ को रिस्पेक्ट देकर नीचे फॉल हो गया, एंड इसकी वजह से मेरा पूरा एंट्री मिस हो गया। बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ यार इस एंट्री को मिस करने के बाद, बट कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी आती रहती है इसके अंदर, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। एंड USD JPY के अंदर एक SL खाया है मैंने, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले एक SL खाया है मैंने, क्योंकि सेल सेट के अंदर मैंने ट्रेड प्लान की थी। ये देख सकते हो, ये इसके अंदर SL खाया है। ऐसे नहीं कि मैं SL नहीं खाता हूँ, खाता हूँ मैं भी। SMC सीख रहे हैं, टाइम लगेगा, ऐसे ऐसे ही नहीं होने वाला है कुछ भी। परफेक्शन के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ भी हो, जितनी मैं प्रैक्टिस करूँगा उतना ज़्यादा मैं और परफेक्ट होता जाऊँगा इसके अंदर, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए ये वीडियो काफ़ी है, ठीक है। अब मिलते हैं एक कुछ अगले अमेजिंग वीडियो के अंदर, ठीक है।